चलिए अब एक सवाल जवाब का एक और। जो हिंसा के खिलाफ वो हिंदू, हिंसा जिसे पसंद ना हो वो हिंदू। स्वामी जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरितमानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं हमने सुना है, और वो आपके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं, एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर हमने इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, इस देश में नीति है, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, देर ना करें। लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ उनके कमेंट्स राजनीतिक रोटियों तक सीमित रहते हैं। इसलिए दो कौड़ी की राजनीति में हम करोड़ों के अध्यात्म को नहीं बढ़ाएं। अगला सवाल मेरा यह है कि क्योंकि देश में राजनीति की बात होती है और आपने 2024 का जिक्र किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं 2024? हिंदू राष्ट्र की। पर 2024 में चुनाव भी है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इधर तो नित्य चुनाव है। अच्छा, एक बात बताइए, बागेश्वर धाम में आप रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं। तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आपका डरे किसके बाप से? हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कब्जा किया, ना हमने जमीनें छोड़ाई, ना किसी से दान लिया, तो किसके बाप से डरें? हम बांटने बैठे हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं, पाप से डरते हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े, इससे डर लगता है। लेकिन एक विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और यह विषय मेरे दिल के भी बड़ा करीब है, और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। रामचरितमानस को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, किसी ने उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा, जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं, और एक बिहार के मंत्री उन्होंने भी कहा, और किसी ने इसको महिला विरोधी, किसी ने इसको दलित विरोधी कहा। क्या कहते हैं? इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है। राम के देश में राम के विरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार बार प्रोड्यूस करना है और बार बार उसको आगे अप्रोच करना है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए। हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। माता पिता भगवान शिव भगवान विष्णु की निंदा करने वाले व्यक्ति को सुनना और उसको देखना गो हत्या बराबर पाप है। आपने दावा किया था